गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अभिहू का यह तीसरा वीडियो है, अर्थात वीडियो नंबर 3। इससे पहले आप लोग 2 वीडियो देख चुके हैं और 2 वीडियो में जो भी आप देखे हैं वो आखिरी वीडियो का आखिरी बात था शून्य अभिहू। अब हम लोग शून्य अभिहू से आगे आज पढ़ेंगे। चलिए अपना कॉपी पेन निकालिए, जो भी परिभाषा मैं बोलूंगा उसे आप कॉपी में नोट करिएगा। चलिए तो कॉपी अपना पेन रेडी कीजिए। तो आज आप लिखिए क्षैतिज अभिहू क्या है। लिखिए आप लोग, क्षैतिज अभिहू क्या है परिभाषा। अब जवाब लिखिए, वह अभिहू जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक है। कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक है, क्षैतिज अभिहू कहलाता है। क्षैतिज अभिहू कहलाता है, अर्थात जिस अभिहू के लिए n ग्रेटर देन m, जिस अभिहू के लिए n ग्रेटर देन m, वह अभिहू क्षैतिज अभिहू कहलाता है। वह अभिहू क्षैतिज अभिहू कहलाता है। जैसे मान लीजिए a बराबर a e i o u, इधर का 2 4 6 8 10। अब इसमें देखिए रो कितना है, कॉलम कितना है। तो फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2, फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3, फोर्थ कॉलम C4, फिफ्थ कॉलम C5। तो यहाँ जो रो है वो 2 है और जो कॉलम है वो 5 है। तो जो n है आपका वो 2 है और जो n है वो 5 है। इस प्रकार n ग्रेटर देन n। आप देख रहे हैं 5 बड़ा है 2 से, अतः a क्षैतिज अभिहू है। कंप्लीट कीजिए उदाहरण। अब आप लोग लिखिए आगे, उदग्र अभिहू क्या है। अगला पॉइंट लिखिए लोग, उदग्र अभिहू क्या है। हम लोग का अगला पॉइंट है उदग्र अभिहू क्या है। चलिए जवाब लिखिए, वह अभिहू जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक है, उदग्र अभिहू कहलाता है। उदग्र अभिहू कहलाता है, अर्थात जिस अभिहू के लिए n ग्रेटर देन n, जिस अभिहू के लिए n ग्रेटर देन n
वह अभिहु उदग्र अभिहु कहलाता है। वह अभिहु उदग्र अभिहु कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ऑन इट, एक वर्ड टू ABC 1 2 3। अब देखिए इसमें R1 R2 R3 C1 C2। तो हमारे पास यहाँ 3 रो है और 2 कॉलम है। यहाँ पर जो एम है वो 3 है और जो एन है वो 2 है। तो हम लोग ये देख रहे हैं इस प्रकार एम ग्रेटर देन एन, अतः ए उदग्र अभिहु है। अतः ए उदग्र अभिहु है। चलिए कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे वर्ग अभिहु। तो वर्ग अभिहु से रिलेटेड बहुत सारा अलग अलग अभिहु पढ़ना है, जैसे विकर्ण अभिहु, अदिश अभिहु, तत्समक अभिहु। ये टोटल वर्ग अभिहु से परिभाषित होता है। तो वर्ग अभिहु थोड़ा सा याद दिला दे। वर्ग अभिहु वही कहलाता है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या एक समान हो, अर्थात एम बराबर एम, जिसमें एम और एम का मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर एक समान है वो वर्ग अभिहु कहलाता है। तो ये सब परिभाषा जानने से पहले एक छोटा सा बात हम लोग सीखेंगे। अभिहु के विकर्ण क्या है? अभिहु के विकर्ण क्या है? चलिए पॉइंट लिखिए, अभिहु के विकर्ण क्या है? डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए तो आप इंग्लिश मीडियम में वीडियो देखते रहिएगा। सेम इसका इंग्लिश मीडियम का वीडियो बन रहा है। तो आप अगर इंग्लिश भी जानना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो देखिए। हिंदी मीडियम में है तो ठीक ही है, दोनों आप जानकारी चाहिए आप लोगों को तो दोनों वीडियो को वॉच करिए। हाँ, तो अभिहु के विकर्ण क्या है? अभिहु के विकर्ण क्या है? तो लिखिए दोस्त जवाब, किसी वर्ग अभिहु के सदस्य A11 A22 A11 A22 A33 डॉट 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 A11 A22 A33 डॉट 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 अभिहु के विकर्ण होता है। अभिहु A11 A22 A33 डॉट डॉट अभिहु के विकर्ण होता है। अभिहु के विकर्ण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दें। कोई भी वर्ग अभिहु है, मान लीजिए ये आपको याद रखना है, वर्ग अभिहु होना चाहिए, यानी वर्ग अभिहु में ही विकर्ण होता है, अन्यथा किसी और अभिहु में विकर्ण नहीं होता है। तो आपको ढूंढना कहां होगा? वर्ग। वर्ग कौन है? जिसमें एम और एन बराबर होता है, माने रो और कॉलम बराबर होता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे, वर्ग अभिहु, किसी वर्ग अभिहु के सदस्य A11 A22 A33 डॉट डॉट अभिहु के विकर्ण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 11 22 33 जो इस सेंस में होगा वो विकर्ण कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल ऑन 8। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वर्ग अभिहु है 5 6 7 8। अब इसे
देखना है कि विकर्ण कौन है। अगर आप बचपन का कुछ फिगर जानते हैं जैसे वर्ग, क्या आपको नॉलेज है कि दोनों वर्ग है, तो इस सेंस में नहीं समझना है। अब ध्यान दीजिएगा 5 6 7 8, इसका मैथमेटिकल अर्थ होता है A11 A12 A21 A22। ये वीडियो नंबर 1 में आप सीखे थे। ये जो 5 है इसका मतलब A11 है, ये 12 है, ये 21 है और ये 22 है। तो परिभाषा मिला है कि 11 22 33 डॉट डॉट, जो इस तरह का जो होता है वो विकर्ण कहलाता है। तो ये अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है हम लोग का विकर्ण है 11 और 22। तो आप फिगर में इसके ठीक A11 के पास क्या है 5 है, A22 के पास क्या है 8 है, ये हम लोग का विकर्ण। यानी आप लिखिएगा A के लिए विकर्ण है, देखिए 5 और 8। एक बार फिर से देखिए, हम लोग जब भी आपको कोई वर्ग मिलेगा, आप अगर ये बात बिल्कुल समझ रहे हैं 11 कौन है, 22 कौन है, 33 कौन है, तो एकदम आसान है बताना विकर्ण कौन है। तो आपको अगर नहीं पता है तो चारों के ठीक संगत आपको A11 12 21 22 लिखना है। फिर देखना है कि 11 22 जो है वो विकर्ण होता है। तो 11 के सामने क्या है 5 है, 22 के स्थान पर क्या है 8 है। तो यानी A जो आपका अभियु है, एक के लिए विकर्ण हुआ 5 और 8। 6 और 6 जो 7 है विकर्ण नहीं है, क्योंकि हम लोग को कौन विकर्ण होता है 11 22 33, जो इस रूप में होता है वही विकर्ण कहलाता है। और जो 6 है 1 2 है, 1 और 2 तो इसलिए नहीं है, ये 2 1 इसलिए नहीं है, 1 1 5 है, 5 हुआ 2 2 8। एक और उदाहरण, जैसे मान लीजिए 1 2 3 0 1 5 3 6 7, ये मान लीजिए b बराबर है। तो b का विकर्ण लिखना है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्ट समझते हैं तो ठीक है, अगर डायरेक्ट आप नहीं समझ रहे हैं पहले b का संगत मैथमेटिकल लिखिएगा A11 A12 A13, क्योंकि 3 कॉलम है। फिर आपका 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब ध्यान दीजिएगा, तो 1 1 2 2 3 3 यही विकर्ण होता है। इस हिसाब से 1 1 7, तो b के लिए विकर्ण 1 1 और 7 है। क्लियर हुआ? अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए c बराबर 3 √2 1 √5, तो c का विकर्ण देखिए 3 और √5 है, ये हम लोग का विकर्ण। क्लियर हुआ? एक और देख लीजिए, मान लीजिए d इक्वल टू सिंपल है केवल 7, ये भी वर्ग अभी हुआ क्योंकि सिक्योरिटी है 1 by 1, एक रो है एक कॉलम है। तो इस स्थिति में d का जो विकर्ण है ये आपका 7 है, क्योंकि ये क्या है, ये जो 7 है वो रियल में 1 1 है। हम लोग ये पढ़े हैं कि 1 1 2 2 3 3, आगे अगर मान लीजिए 4 5 4 मिलता है तो 4 4 5 by 5 मिलता है तो ये 5 5, इस तरह से जो होगा वो विकर्ण कहलाएगा। चलिए तो कंप्लीट कीजिए इसमें टोटल। ध्यान दीजिएगा, अब अभिहु के विकर्ण के बाद आप लोग लिखिए विकर्ण अभिहु क्या है। विकर्ण अभिहु क्या है, ध्यान दीजिएगा।
इससे पहले आप पढ़े हैं विकर्ण क्या है, अब पढ़ना विकर्ण अभिहु क्या है। चलिए जवाब, कोई वर्ग अभिहु, कोई वर्ग अभिहु, कोई वर्ग अभिहु विकर्ण अभिहु कहलाता है। कोई वर्ग अभिहु विकर्ण अभिहु कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त, यदि विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य शून्य है, अन्य सभी सदस्य शून्य है। अब देखिए जैसे, पहले तो आपको ध्यान देना है विकर्ण छोड़कर सभी सदस्य शून्य होना चाहिए। जैसे a बराबर, जैसे मान लीजिए 4, ये 0, ये 0, यहां मान लीजिए 5। तो विकर्ण कौन कौन है? 4 और 5। तो विकर्ण छोड़कर जो भी है वो क्या है? शून्य है। तो a क्या होगा? विकर्ण अभिहु। अतः a विकर्ण अभिहु है। अब देखिए 1 0 0 0 3 0 0 0 4। अब आप यहां देखिए बी में विकर्ण है 1 3 4। ये विकर्ण है, विकर्ण छोड़कर जो भी है वो 0 है। अतः बी विकर्ण अभिहु है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और देखिए, मान लीजिए दोस्त आगे है 0 3 0 1। अब देखिए यहां विकर्ण कौन कौन है? 0 और 1। हम लोग को परिभाषा है विकर्ण छोड़कर सब 0 होना चाहिए। अब यहां विकर्ण भी 0 है और एक और सदस्य भी 0 है, तो विकर्ण छोड़कर सब 0 होना चाहिए। तो यहां पूरा गड़बड़ है, न विकर्ण अंक है और न सदस्य ही 0 है, यहां एक 0 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये किसी भी एंगल से विकर्ण अभिहु नहीं है। तो अतः सी विकर्ण अभिहु नहीं है। तो आपको बस इतना समझना है कि विकर्ण छोड़कर सब 0 होना चाहिए, विकर्ण छोड़कर जो भी और सदस्य होगा वो शून्य है, तो उसे हम बोलेंगे विकर्ण अभिहु। चलिए कंप्लीट कीजिए। अब आगे अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे लिखिए अदिश अभिहु क्या है। अदिश अभिहु क्या है? लिखिए दोस्त आप लोग, अदिश अभिहु क्या है? जवाब, कोई विकर्ण अभिहु, कोई विकर्ण अभिहु अदिश अभिहु कहलाता है। कोई विकर्ण अभिहु अदिश अभिहु कहलाता है यदि विकर्ण का प्रत्येक सदस्य, यदि विकर्ण का प्रत्येक सदस्य एक समान है, विकर्ण का प्रत्येक सदस्य एक समान है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया 5 0 0। देखिए ये विकर्ण अभिहु है क्योंकि विकर्ण छोड़कर सब 0 है। तो विकर्ण अभिहु का, विकर्ण का प्रत्येक सदस्य अगर एक समान हो जाएगा तो वही विकर्ण अभिहु कहलाएगा अदिश अभिहु। तो विकर्ण का जो सदस्य, जो भी सदस्य है वो एक समान है, 5 और 5। तो अतः ए अदिश अभिहु है। एक और देखिए, मान लीजिए 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7। तो देखिए विकर्ण छोड़कर सब 0 है और विकर्ण प्रत्येक सदस्य एक समान है। अतः बी अदिश अभिहु
है। ए और बी एक अदिश अवयव है। कंप्लीट कीजिए। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि और लोगों को इसका लाभ मिले। बहुत सिंपल तरीका से बता रहे हैं। वीडियो पढ़ते ही आपको एकदम बस प्रत्येक वीडियो को अच्छा से वॉच करिए। अब अचानक वीडियो नंबर 3 देखिएगा तो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा आपको। अगर अभिहू पढ़ना है पहले वीडियो 1 देखिए, फिर वीडियो 2, फिर वीडियो 3, ऐसे आप जब लगातार वीडियो देखिएगा तो एकदम आपको लगेगा कि क्लास में ही पढ़ रहे हैं। तो आप प्रत्येक वीडियो को अच्छा से समझ कर पढ़िए और अपना कमेंट्स करते रहिए कैसा लग रहा है, क्योंकि आप जितना अच्छा कमेंट्स कीजिएगा इतना अच्छा हम लोग मोटिवेट होंगे। बहुत लोग बोले सर एक मोटिवेशनल वीडियो बना दीजिए, तो सोच रहे हैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजें, लेकिन बहुत सारा इसी में टाइम चला जाएगा। बनाना बड़ी बात नहीं है, वीडियो बनाइए फिर उसको अपलोड कीजिए, एडिट कीजिए, इसमें पूरे 4 घंटा खत्म हो जाता है। और कुछ लोग बोल रहे थे सर इंग्लिश हिंदी मीडियम में वीडियो गैप कर करके आ रहा है। कोशिश करेंगे आगे से कि रोज वीडियो दोनों मिल जाए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का, ताकि किसी भी स्टूडेंट को इंतजार करना ना पड़े। चलिए अब आगे लिखिए। अब देखिएगा आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये तत्समक अभिहू क्या है। तत्समक अभिहू क्या है? इंग्लिश होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अभिहू क्या है? जवाब कोई वर्ग अभिहू। कोई वर्ग अभिहू तत्समक अभिहू कहलाता है। कोई वर्ग अभिहू तत्समक अभिहू कहलाता है यदि विकर्ण का प्रत्येक सदस्य एक, तीनों तरीका से लिख दिया है, हिंदी में भी, मैथमेटिकल और इंग्लिश में भी। विकर्ण का प्रत्येक सदस्य एक है, ये लिख लीजिए। प्रत्येक सदस्य एक है, प्रत्येक सदस्य एक है और अन्य सभी सदस्य शून्य है। अन्य सभी सदस्य शून्य है। अब आप फिर से समझ लीजिए। कोई वर्ग अभिहू तत्समक अभिहू कहलाता है यदि विकर्ण एक हो और अन्य जो सभी सदस्य है वो शून्य हो, तत्समक कहलाता है। अब लिखिए तत्समक अभिहू को आई या IN द्वारा सूचित किया जाता है। तत्समक अभिहू को I या IN द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो n है, n का मतलब कोटि होगा। 2/2 का होगा तो I2 हो जाएगा। 3/3 का होगा I3 हो जाएगा। 4/4 का होगा I4 होगा। आइए उदाहरण देखिए, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ऑन 8। जैसे मान लीजिए a बराबर, मान लीजिए 1 0 0 1। देखिए तो विकर्ण जो है वो एक है, अन्य सदस्य क्या है? 0 है। ये तत्समक अभिहू है। इसमें 2 रो है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा और बता दो। इसमें देखिए R1 R2 C1 C2, तो 2 रो है, 2 रो। यानी ये जो हम लोग का A है ये 2/2 का है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है? ये I2 है। मतलब तत्समक अभिहू है। कितना कोटि का है? 2 कोटि। एक और देखिए, मान लीजिए B = 1 0 0 0 1 0
0 0 1। तो ये 3 कोटि का है, 3/3, इसको हम बोल सकते हैं I3। वही अगर 4/4 का होगा तो I4, या केवल इसे I भी बोल सकते हैं या इसे I। लेकिन 3 लिखने का मतलब हुआ कि ये 3/3 कोटि का है, ये 2/2 कोटि का है। तो इस तरह से आपको देखना यही होगा कि किसी भी वर्ग अवयवी में विकर्ण एक हो, अन्य सदस्य क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। विकर्ण देखिए सब एक है, अन्य सभी सदस्य शून्य है। जब भी ऐसा होगा उसे हम लोग बोलेंगे तत्समक अवयव। ये कंप्लीट कीजिए उदाहरण, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग होमवर्क किए थे कमेंट्स में, मतलब सवाल किए थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। तो जो पहले जो सवाल आप किए हैं वो हम इस वीडियो में 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो अभी सवाल देखेंगे ये कमेंट्स आया था, तो कमेंट्स के आधार पर कुछ सवाल यहां लेते हैं। होमवर्क से कोई पूछा था आर्क साइन 1/2 प्लस cos 1/2 इक्वल टू 1। तो मैंने कहा था उस दिन कि ए आर सी साइन थीटा का मतलब होता है साइन इनवर्स थीटा। इसका मतलब होता है साइन इनवर्स थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। तो हम लोग अलग अलग भी बना सकते हैं, और हम लोग पढ़े हैं कि दोनों जब भी एक साथ आएगा साइन इनवर्स cos इनवर्स और ये दोनों राशि सेम होगा तो इसका उत्तर होता है π/2। तो इस सवाल का आंसर हुआ π/2। कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल, ये जो सवाल है वो बेचारे 2-3 वीडियो में ये कमेंट्स किए थे, बार बार हम छोड़ दे रहे थे, तो आज उनका ये सवाल बना देते हैं। सवाल है सेक कॉसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू 5। सेक कॉसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू 1। ये सवाल हम लोग करना है। तो देखिए सेक और कॉस है, हम लोग कॉसेक को चेंज करेंगे किसमें, सेक में। तो आपको छोटा छोटा बात जानना है। यहां पर कौन कितना है 5, ये लॉन्ग कितना है 4, तो आधार हो जाएगा √ 25 - 16, ये 9 का 3। अब देखिए तो सेक कॉसेक इनवर्स की जगह पर लिखिए सेक इनवर्स। सेक के लिए होता है कौन बाई आधार, कौन है 5/3। तो ये आंसर हो गया 5/3। तो ये इसका जवाब हुआ। आप इसी तरह से जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपका सवाल ले ले। तो इस तरह से आपका 2 होमवर्क हुआ। हम लोग कल एक और वीडियो के साथ मिलते हैं अभिरू में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए और कमेंट्स करके और लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि आप जितना सपोर्ट कीजिएगा इतना अच्छा वीडियो बनेगा। क्योंकि एक टीचर महान नहीं होता है, एक स्टूडेंट महान होता है। द्रोणाचार्य तब द्रोणाचार्य हुए जब अर्जुन उनका शिष्य मिला। तो कहने का मतलब है कि आप लाइफ में जितना अच्छा कीजिएगा हम लोग भी अच्छा करेंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।